हाय मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग के लिए मैं आज फिर से एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है चालाक भेड़िया। ये कहानी उन बच्चों के लिए है जो किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। उन बच्चों के लिए ये कहानी बहुत ही लाभप्रद है। मेरा नाम है सुकन्या और मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक राजा हुआ करता था और वहाँ का राजा था शेर। और वो उस जंगल पे वो 30 सालों से राज कर रहा था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था और जंगल के जानवर बहुत चिंतित थे कि हमारा अगला राजा कौन होगा। तो शेर ने एक सभा बुलाई। उसमें शेर ने कहा कि आप लोग को तो पता है कि जो नेता हम चुनने का आप लोग को चुनाव के द्वारा ही अधिकार है। तो अगला चुनाव होगा तो अगर आप लोग का दिल करता है या फिर दिमाग कहता है कि मुझे राजा चुनना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर चुनें, नहीं तो फिर किसी और योग्य जानवर को आप राजा बना सकते हैं। उसके बाद उसमें एक भेड़िया ने कहा कि मैं भले यहाँ पे नया आया हूँ, लेकिन मैं सब कुछ राजनीति का सब कुछ जानता हूँ कि कैसे देश चलाना चाहिए, कैसे नगर चलाना चाहिए, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम लोग मुझे राजा चुनोगे तो तुम्हारे बच्चे कहीं भी आराम से खेल सकते हैं और कोई भी इस नगर में, इस जगह, इस जंगल पे कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसने बड़ी बड़ी प्रॉमिसें की और सभी जानवर खुश भी हो गए। और उसने बोला कि तुम्हारे बच्चे कहीं भी खेल सकते हैं, कि कोई भी उनको नहीं मारेगा, कोई भी कुछ उन्हें नहीं कहेगा। वो एकदम सुरक्षित होकर हर जगह वो खेल सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ। इतने वो कहा और सब बहुत खुश हो गए। जो जंगल के युवा जानवर थे वो खुशी से एकदम उछल रहे थे कि ये तो सही ही कह रहा है। तो उसमें से एक खरगोश ने कहा, वाह, अरे वाह, नया राजा, हम लोग को अब नया राजा मिलेगा। उसमें एक हिरन खुश हो गई, बोली कि वाह, अब हमारे बच्चे बहुत आराम से खेल पाएंगे, वाह क्या बात है। उसमें एक चींटी ने कहा कि अरे ये शेर तो पहले से ही इसका दिमाग को अच्छा नहीं था, इसको हटना बहुत ज़रूरी है। और सब बहुत खुश हो गए थे। और उसके बाद उसमें एक हाथी ने कहा कि नहीं दोस्तों, ये भेड़िया नया आया है और हमें नए व्यक्ति पे इस तरह से यकीन नहीं करना चाहिए। हम भेड़िया को अभी ठीक से जानते तक भी नहीं है, इसका स्वभाव क्या है, ये कैसा सोचता है हमारे बारे में, इस पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ नया नया आया है, इसे हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं। तो उसमें एक बूढ़ा गेंडे ने कहा, हाँ सही बात है, हमें इतनी जल्दी किसी पे यकीन नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से जंगल के बूढ़े जानवर उसके विरोध में थे, जिनको लाइफ को बहुत ही एक्सपीरियंस था, लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जंगल के जानवर लोग उसे सेलेक्ट करने में, जो जंगल में जो नया जानवर आया था भेड़िया, उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर भी चुनाव हुआ शेर और भेड़िए के बीच। उसमें जंगल के जो यंग जानवर थे उनको भेड़िए को चुना उन्होंने। और जो बूढ़े जानवर थे उन्होंने शेर को वोट दिया। और सबसे ज़्यादा वोट तो भेड़िया का था, क्योंकि युवाओं का ज़्यादा संख्या था, इसलिए सबसे ज़्यादा वोट भेड़िया को ही पड़ा। उसके बाद भेड़िया ने कहा कि जो शाही बगीचा है वो बच्चों के लिए खोल दिया जाए। बच्चे वहाँ पे रोज़ खेलने कूदने के लिए आएंगे। तो सभी बच्चे वहाँ आए, कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था, इस प्रकार से सभी बच्चे खेलने लगे। एक बार एक हिरन की बच्ची खेल के आई ही नहीं, तो वो रोते रोते गई भेड़िया के पास कि भेड़िया भैया, आप मेरा बच्ची नहीं आई है, आप प्लीज़ मेरे बच्ची की खोज छानबीन कीजिए कि वो क्यों नहीं आई अब तक। भेड़िया ने कहा कि ठीक है, तुम आराम से घर जाओ, मैं
तुम्हारे बच्चे तुमको मैं वापस खोज के दे दूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से अपना घर में जाके सो। इस प्रकार से 10 जानवर के बच्चे गायब हो गए। खरगोश के बच्चे गायब हो गए, बहुत जानवर के बच्चे गायब हो गए, बंदर के बच्चे भी गायब हो गए। तो सब बहुत ही जो जंगल के बूढ़े जानवर थे, शेर ने एक सभा बुलाई जंगल के बूढ़े जानवर का, गेंडा और जो सभी बूढ़े जानवर थे सबका। तो हाथी ने कहा कि ऐसे कैसे सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, बात तो ज़रूर है। तो जंगल का जो शेर था, जो अब राजा नहीं था, उसने कहा कि हाँ, कोई बात तो ज़रूर है, उस बगीचे में कुछ बात तो ज़रूर है कि बच्चे खेलने जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो हाथी ने कहा कि आज मैं अपने बेटे को खेलने के लिए भेजूँगा और हम लोग निगरानी में रहेंगे कि आखिर गायब कैसे हो जाता है बच्चे से सब वहाँ पे जाके। तो हाथी का बच्चा सारे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो एकांत में चला गया, तो भेड़िया उसे पकड़ने लगा। तभी उछल करके भेड़िए को पकड़ लिया शेर ने और बोला कि देखिए, यही है जो आप लोग के बच्चों को गायब कर रहा था, जिसको आपने नेता बनाया था, वही आपका आप लोग की ज़िंदगी ख़राब कर रहा था। आप सभी के बच्चों को इसी ने खाया है। उसके बाद गेंडा ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब उसे कोई वापस तो नहीं आ सकता है। अब हम लोग को एक ही चीज़ करना है कि हम कभी भी किसी भी नए व्यक्ति पे इतना आँख मूंद के विश्वास नहीं करेंगे। अगर हमें सुरक्षित रहना है, सेफ से रहना है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, टेंशन फ्री जीना है, तो हमें किसी भी व्यक्ति पे दोस्तों विश्वास इतना आँख मूंद के नहीं करना चाहिए। ख़ास करके किसी को नेता बना रहे हैं तो और भी हमें उसको जांच परख लेना चाहिए कि इसका पास्ट कैसा रहा है, इसका व्यवहार कैसा रहा है, इसने भूतकाल में जो इसका भूत था, मतलब पास्ट था, इसने क्या क्या कार्य किए हैं, ये सब पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। इसका क्या अच्छे कार्य कहीं रहे हैं या अभी नहीं, या फिर फेंकता है सिर्फ अच्छा होने का। बहुत कुछ हमें चेक करके ही हमें किसी को अपना फ्रेंड, नेता ये सब चुनना चाहिए। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है दोस्तों, तो उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि फिर से मैं कोई अच्छी कहानी डालूँगी तो इजी वे में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर से मिलेंगे।